रक्षाबंधन के दिन में एक खौफनाक मामला देखने को मिला। पुलिस को भी जो है शंका में डाल दिया है कि आखिरकार ये मौत हुई तो हुई कैसे। आंगन पर उसकी मां और उसकी बहन तड़पती हुई नजर आई। अब ये लोगों के बीच में ना तो कोई पुराना विवाद था और ना ही किसी बात को लेकर उस दिन इन लोगों ने विवाद किया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस भी राजधानी रायपुर से एक बहुत ही खौफनाक मामला सामने आया है। यहाँ पर माँ और बेटी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये मौत हुई है और क्या कुछ इस घटना के विषय में जो जानकारियां है वो निकल कर सामने आ रही है, आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और किस तरीके से माँ बेटी की मौत हुई है वो भी आज आपको जो है इसमें पता चलने वाला है। और इस समय जांच के मुताबिक क्या कुछ खुलासे हुए हैं और आरोपी पकड़ा गया है या नहीं, ये भी जो है हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आए दिन राजधानी रायपुर में हत्या के मामले जो है सामने आते रहते हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला अब राजधानी रायपुर से भी सामने आया है। दरअसल रक्षाबंधन के दिन में एक खौफनाक मामला देखने को मिला। मां और बेटी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और पूरा गांव इस समय सन की स्थिति में पड़ा हुआ है, क्योंकि मां और बेटी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है उसका अंदाजा लगा पाना हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ इस मौत ने पुलिस को भी जो है शंका में डाल दिया है कि आखिरकार ये मौत हुई तो हुई कैसे। पूरा मामला आपको बताते हैं कि कहां का ये पूरा मामला है। देखिए, रायपुर से लगे खरोरा के एक पचरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में मां और बेटी की लाश मिली है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने मायके आई 40 वर्षीय उषा और उनकी जो मां थी 50 वर्षीय बिंद्राबाई चतुर्वेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसका एक भाई था शीतल। उषा अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने गांव पहुंची हुई थी, पचरी गांव। हुआ कुछ यूं कि रात के 8 बजे थे और उषा जो है सुबह 11 बजे अपने गांव पहुंची हुई थी और इसी दौरान माँ बेटी के बीच में थोड़ी सी बातचीत चल रही थी। ये तमाम चीजें को शीतल देखता रहा। शीतल भले ही लड़की का नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन शीतल उषा का भाई था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ये तीनों जो है आपस में बैठकर बात कर रहे थे। उसी दौरान जो है शीतल शराब के नशे में पाया गया और ऐसे में जो है वो काफ़ी देर तक सोने के बाद में रात को 8 बजे वो सोकर उठा और फिर उसने जो है अपने परिवार वालों से कहा, यानी कि अपनी माँ जो है अपनी माँ बिंद्राबाई चतुर्वेदी से और अपनी बहन उषा से कहा कि मैं जा रहा हूँ तालाब और मैं नहाकर थोड़ी देर में घर लौटूंगा। लेकिन इतने में जैसे ही शीतल अपने घर से बाहर निकला नहाने के लिए तो उसने ये सुना था कि माँ और बेटी के बीच में थोड़ी सी नॉर्मल बातचीत चल रही है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद वो नहाने के लिए जो है अपना सामान लेकर बाहर निकल गया। इस दौरान उसका मन कुछ ऐसा हुआ कि वो तालाब ना जाकर जो है वो आधे रास्ते से ही घर लौट आया। थोड़ी देर की बस बात है और जैसे ही शीतल अपने घर वापस लौटा आधे रास्ते से, हालांकि वो नहाने जा रहा था, फिर अचानक से उसका मन बदला और फिर वो घर लौट आया। जैसे ही आधे रास्ते से अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि आंगन पर उसकी माँ और उसकी बहन तड़पती हुई नजर आई, यानी कि दोनों माँ और बेटी आंगन में ऐसे पड़े हुए पाए गए और तड़प रहे थे। उनको तड़पता हुआ देख शीतल से रहा नहीं गया और उसने जाकर जो है पास के एक डॉक्टर को बुलवाया और फिर उन्होंने कहा कि आप इन्हें देखिए कि मेरी मम्मी और मेरी बहन को क्या हो गया है करके। इस तरीके की जब बातें शीतल ने कही डॉक्टर को तो डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। वजह यह आई कि डॉक्टर ने ये कहा कि इनकी हालत बेहद ही नाजुक है, इसीलिए मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा। इस तरीके की बातें होने के बाद ग्रामीणों ने जो है एम्बुलेंस बुलाया और फिर इस तरीके से उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक वे अस्पताल पहुंचते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। देखिए, इस पूरे घटना के बाद से जो है पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीण आपस में बात करने लगे कि आखिरकार ये चीजें हुई तो हुई कैसे और भला अचानक से इनकी मौत कैसे हो जाती है करके। फिलहाल पुलिस के लिए ये हादसा जो है एक रहस्यमयी ढंग से बना हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जब डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, जांच की टीम वहां पर पहुंची और तमाम पुलिस के लोग दल बल के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे तो चारों तरफ छानबीन की गई और पता किया गया कि आखिरकार क्या मुख्य वजह है कि इनकी अचानक से मौत हो गई, वैसे और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब ये लोगों के बीच में ना तो कोई पुराना विवाद था और ना ही किसी बात को लेकर उस दिन इन लोगों ने विवाद
बात किया था, सिर्फ आपस में बात कर रहे थे और इसी दौरान जो है इनकी मौत हो गई है। इस तरीके की खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उन्होंने जो है शक के तौर पर जो है शीतल चतुर्वेदी, जो कि उषा का भाई था, उसे गिरफ्तार किया गया और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी प्रकार का कोई सबूत न मिलने की वजह से और उनके बयानों के आधार पर जो है शीतल को छोड़ दिया गया। पुलिस ने पूछताछ किया और फिर उसे छोड़ दिया गया। ऐसे में जो है पुलिस ने छानबीन शुरू की। पोस्टमार्टम के लिए उनके शरीर को भेजा गया और जब उनकी बॉडी को अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, तो जब कुछ घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में भी काफ़ी खौफनाक खुलासे निकलकर सामने आए। देखिए, ये बताया जा रहा है कि इनकी मौत हुई है और आशंका ये जताई जा रही थी कि इनकी हत्या हुई है करके, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने निकल कर आई है वो पुलिस के लिए भी बहुत ही हैरानजनक बात है। दरअसल पुलिस को ये लगा था कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाता है, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है और इसकी वजह क्या है। अगर किसी ने हत्या की होगी तो भी आ जाएगी वजह सामने, और अगर इन्होंने सुसाइड किया है तो भी जो है सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के माध्यम से खुल जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस भी सन्न रह गई कि भला आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इनकी जो मौत है वो बहुत ही रहस्यमयी ढंग से हुई है। देखिए, उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर किसी तरीके से कोई जख्म के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे ये हत्या का ये जो मौत का मामला है वो और भी जो है उलझता जा रहा है। क्योंकि अगर किसी परिस्थिति में किसी की मौत होती है तो शरीर के निशानों के आधार पर जो है इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है। लेकिन शीतल और बिंद्रा के शरीर में किसी प्रकार के कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, इसीलिए जो है ये मौत की गुत्थी और भी जो है उलझती हुई नजर आ रही है। और अगर रही बात सुसाइड की यहाँ पे करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उनके आसपास किसी भी तरीके से जो है जहर की शीशी देखी जाती है या फिर कोई ऐसी चीजें देखी जाती है जिससे पुलिस को शक हो और फिर ये पता लगाया जा सके कि शायद इस चीज का सेवन करने की वजह से इनकी मौत हुई है। छानबीन करने पर यह भी पता चला है कि वहां आसपास किसी तरीके से ऐसा कोई भी सामान नहीं मिला। रही बात हत्या की, तो हत्या करने वाला कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है, लेकिन उनके आसपास ना तो उनके आसपास किसी ऐसे धारदार हथियार के मिलने की पुष्टि हुई है और ना ही खून के कहीं पर निशान पाए गए हैं। और रही बात आत्महत्या की या जहर खाने की, तो वहां पर जो है इस तरीके के कोई भी ऐसे सामान बरामद नहीं हुए हैं, लाइक जहर की शीशी हो या फिर कोई ऐसा ठोस सामान जिससे ये पता लगाया जा सके कि इनकी हत्या हुई है या फिर इन्होंने खुद आत्महत्या की है। फिलहाल जो है तमाम रिपोर्टों को देखने के बाद पुलिस अब हैरान में पड़ चुकी है कि जब आसपास वालों से पूछताछ किया गया तो ना तो उन्होंने कुछ बताया और ना ही जब उनके बेटे शीतल से पूछताछ की गई तो उसने किसी भी बात का खुलासा किया। और सबसे बड़ी बात तब हो जाती है इस पूरे मामले में कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस समय जो है पुलिस को उलझाता हुआ नजर आ रहा है। अगर गला दबाकर उनकी हत्या की भी गई होती तो उनके गले में किसी तरीके का कोई निशान पाया जाता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके गले में किसी तरीके से कोई निशान नहीं पाया गया। फिलहाल जो है इस समय में पुलिस विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और ये दावा कर रही है कि शायद विसरा रिपोर्ट आने के बाद में जो है इनके मौत का खुलासा हो सके। पूरा मामला रायपुर से लगे खरोरा के पचरी गांव का है, जहां पर रक्षाबंधन के दिन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखने के बाद लोगों की आंखें दंड रह गई और लोग सहम उठे हैं। आज भी पूरा गांव इस बात का पता लगाने में जुटा हुआ है कि भला आखिरकार इनकी मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि उनके पास से ना तो किसी तरीके से कोई सबूत बरामद हुए हैं और ना ही कोई ऐसी चीज देखी गई। उनके पास से कोई भी ऐसा सुराग मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो है उनकी संदिग्ध परिस्थिति में इस मौत की गुत्थी को पुलिस के लिए सुलझा पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल इस समय विसरा रिपोर्ट आने के बाद में तमाम चीजों का खुलासा हो पाएगा, लेकिन ऐसे में आप भी सोचिए कि आखिरकार ये मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि सिर्फ कुछ सेकंड की बात है कि जब एक बेटा अपने मम्मी और अपनी बहन को सिर्फ बात करता हुआ देखता है और उसे छोड़कर जाने के बाद में जब वो आधे दूर से वापस लौटा और उसने देखा कि उसकी माँ और उसकी बहन जो है ऐसे आंगन पर तड़पती हुई पाई गई। सोच सकते हैं कि वो मंजर कैसा होगा एक बेटे के लिए कि वो अपनी माँ और अपनी बहन को ऐसे आंगन में तड़पता हुआ देख रहा था। फिलहाल जो है तमाम रिपोर्ट्स के बाद में जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि हत्या की भी जो बातें हैं वो भी खुल नहीं पा रही है और अगर ये आत्महत्या है तो उसका भी जो है साफ तरीके से खुलासा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो है इस खबर पर हम अपडेट आपके साथ में साझा करते रहेंगे कि आखिरकार किन परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है
है, क्योंकि पुलिस इस समय जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में ये तय नहीं कर पा रही है कि इनकी हत्या हुई है या यह आत्महत्या है या फिर वजह कुछ और है। फिलहाल विस्तार रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगे हम आपको इसके आगे की अपडेट देते रहेंगे।